नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के अर्जुन इरगासी एक अलग ही दौड़ में आगे चल रहे हैं। जी हाँ, अर्जुन इरगासी को आप जानते हैं कि वो फीडे कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। प्रज्ञानंदा गुकेश क्वालिफाई कर गए, विदित क्वालिफाई कर गए। अर्जुन बहुत करीब रहकर भी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि गुकेश जो है वो ऑलरेडी विश्व चैंपियन बनने के लिए अब तैयार खड़े हैं, क्योंकि उनका मुकाबला विश्व चैंपियनशिप में डिंगली रेन से है। प्रज्ञानंदा की बात करें तो उनको बहुत सारे टॉप टूर्नामेंट्स के इनविटेशन मिल रहे हैं और वो उन्होंने आप कुछ दिन पहले क्लासिकल में कार्लसन और करुआना दोनों को हरा दिया। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन को टॉप टूर्नामेंट में इनविटेशन ज़्यादा नहीं मिले हैं। अर्जुन का कहना है कि मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं घर में बैठ जाऊं और कुछ ना करूं, और दूसरा मैं ओपन टूर्नामेंट्स खेलूं जहां पर उनकी रेटिंग के हिसाब से हम देखें तो बहुत रिस्क होता है। इतनी रेटिंग पे आपको रिस्क ये होता है कि एक भी ड्रॉ जो है आपको बहुत कॉस्ट कर सकता है। और ऐसे में ये बहुत सीखने वाली बात भी है हर उस खिलाड़ी के लिए जो किसी टूर्नामेंट में खेलने से डरते हैं कि कहीं मेरी रेटिंग ना चली जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्जुन इरगासी की जो करंट रेटिंग है, मैं आपको बता दूं, कल अभी फिलहाल वो स्टीफन एविग्यान मेमोरियल टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिसमें वो टॉप सीड हैं और उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आता। तबाही हैं एक 2700 के ऊपर उसमें उसी टूर्नामेंट में, बट उसके अलावा हैं 2650 2670, बट कोई भी 2700 के ऊपर का कोई खिलाड़ी ऐसा तबाही के अलावा जो है वो उस टूर्नामेंट में है नहीं। कल का मैच उन्होंने खेला है सर्गेशन शांत, जो कि खिलाड़ी हैं आपके आर्मेनिया के, और उनको पराजित करते हुए अर्जुन ने अपनी लाइव रेटिंग को जो है 2777.2 अंकों पे पहुंचा दिया। और हो सकता है कि ये टूर्नामेंट खत्म होते होते अर्जुन 2785 या 2790 के आसपास पहुंच जाए। तो ऐसा साफ नजर आ रहा है कि अर्जुन ने टारगेट कर लिया है 2800 फीडे रेटिंग का, जो कि इतिहास में सिर्फ गिने चुने खिलाड़ी ही हासिल कर पाए। तो खैर, अर्जुन की ये जो मुहिम है, अर्जुन का जो ये जूझने का जज्बा है, वो आप सबको भी प्रेरित कर सकता है। आइए देखते हैं कि अर्जुन ने कल का मैच जो है वो किस अंदाज में जीता है, कैसे उन्होंने कल के मैच में जीत दर्ज की है। और हम मुकाबला देखेंगे जो कि उन्होंने खेला है सर्गेशन शांत के खिलाफ, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं आर्मेनिया के। अर्जुन यहाँ पर जो है वो ब्लैक पीसेस से मैच खेल रहे थे। शुरुआत होती है E4 से, E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 लाइन, और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं F5। तो अगर आप राइलो पिच खेलना पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक से, तो फिर आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी समझ और जिसको बोलें कि जानकारी जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके, D3 यहाँ पर एक्सचेंज होता है पॉन पे। अर्जुन नाइट F6 खेलते हैं। यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि अर्जुन का ये फाइल खुला हुआ है, तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम ना आए कैसल में तो ये F फाइल का उनको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अभी भी वो डेवलपमेंट में पीछे हैं। ओके, D6 बिशप C4, यहाँ पर पीस को फिर से रीयूनाइट किया एक प्रकार से। अर्जुन खेलते हैं बिशप G4, और इससे ये भी हुआ कि अभी फिलहाल आप कैसल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। H3 आता है, बिशप H5, नाउ नाइट C3, तो सामने वाला लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। और अर्जुन फाइनली क्वीन D7 खेलते हैं, नाइट D5, और लॉन्ग कैसल कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट कैसल तो पॉसिबल थी नहीं। रुक E1 खेलते हैं यहाँ पर उनके अपोनेंट, और एनालिसिस में दिखता है कि शायद वो उस रुक को वहीं पे रख सकते थे, और इन फ्यूचर शायद वो यहाँ से ही शायद वो तैयारी कर सकते हैं कुछ अटैक की, या बिशप निकालना चाहिए, क्योंकि रुक E1 शायद उतना यूजफुल मूव नहीं है। बट एनीवे, अब उन्होंने खेला रुक E1, अर्जुन खेलते हैं नाइट D4। ये इंटरेस्टिंग मूव था। बोर्ड पे आप ऊपर जंप करते हो, नाइट आपका पिन है अपोनेंट का, तो नाइट इंटू F6, पॉन इंटू F6, नाइट इंटू D4। अच्छा, ये जो मूव था ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जो सर्गेशन शांत ने चुना। यहाँ पर वो बिशप E2 अगर खेलने के लिए जाते तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग था, नाइट E2 एंड देन क्वीन E2, सो रुक G8, और ये इनिशिएटिव कर रहा है पोजीशन ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो लाइन चुनी सर्गेशन ने, वो अच्छी लाइन थी, नाइट इंटू D4, क्वीन देते हो आप पहले, लेकिन बिशप आता है E6 और अर्जुन का क्वीन भी पिन हो जाता है। बिशप अर्जुन अपना पीछे खींचते हैं, एक्सचेंज होता है, एंड ये पोजीशन निकल के आता है जिसमें अर्जुन के पास डबल बिशप जरूर है, लेकिन नाइट F5 पर काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है और पोजीशन कमोबस इक्वल जैसी ही है। ओके, बिशप H6 एक्सचेंज के लिए आते हैं। अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं पहले C6 और सेंटर को आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं D5 की। रुक आता है D1 पे, और अर्जुन खेलते हैं किंग C7 F4। अर्जुन का जो सेंटर पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन स्ट्रक्चर बन रहा है उसको चैलेंज देते हैं यहाँ पर सर्गेशन शांत। अर्जुन खेलते हैं बिशप G6, और नाउ बिशप F8 एक्सचेंज होता है, G4 आता है, और यहाँ तक आता है तो बिल्कुल क्लियर था कि
वाइट ने ठीक ठाक पोजीशन होल्ड करके रखी है, मतलब ऐसा कोई ट्रबल वाइट को है ही नहीं पोजीशन में। बट आप कहते हैं ना कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालते हैं खेलने के लिए। तो अर्जुन ने यहाँ पर पहले तो क्वीन साइड से थोड़ा दबाव बनाना शुरू किया कि यहाँ पर b5 खेला, किंग f2, रुक e1, किंग g3, बिशप इंटू f5 और इन्होंने मारा e इंटू f5 और अब अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर e4, ओके, g5। सब कुछ कंट्रोल में ही था, अर्जुन अपने 2 पॉन आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ यहाँ पर सर्गेशन खेलते हैं b4 और अर्जुन यहाँ पर गुड मूव, मेरे ख्याल से शायद b4 का जरूरत जो है वो था नहीं, आप c3 थोड़ा स्लो भी हो सकते हैं, बट b4 अर्जुन खेलते हैं a5 और इसके साथ ही आप देखिए ये जो मूव आता है, आप अपने रुक को खेलने के लिए फाइनली ओपन फाइल दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बोर्ड पर कोई ओपन फाइल है नहीं, सेमी ओपन फाइल्स हैं। ओके, a3, सो अर्जुन लेते हैं रुक 8 और बिल्कुल तैयारी है a फाइल से अंदर जाने की। यहाँ पे c3 खेला इन्होंने, अर्जुन ने इंप्रूव किया किंग को, नाउ किंग g4, अब अर्जुन मारते हैं a इंटू b4 और रुक a2 है जो अंदर चला जाता है। ये पोजीशन पे h4 खेलते हैं यहाँ पर सर्गेशन और अर्जुन खेलते हैं रुक c2 और यहाँ पर ये पोजीशन है जहाँ पर अपोनेंट जो है मिस कैलकुलेट कर जाते हैं और एक ब्लंडर कर देते हैं, हालांकि उनके पास 20 मिनट से ज़्यादा था और ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी। करना क्या चाहिए था यहाँ पर, वो चुपचाप रुक c1 खेल सकते हैं, रुक g2 अगर यहाँ पे आएगा भी, सो इवन किंग h5 जो है पोजीशन सेफ है, कुछ नहीं हो रहा है वाइट के किंग को। बट उन्होंने रुक c2 की जगह g इंटू f6 मारना चुना, शायद उनको विन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर उनसे हो गई एक ब्लंडर, उनसे मिस हो गई एक चाल। और क्या वो चाल आप लोग ढूंढ सकते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जैसे ही मौका मिला अर्जुन ने चौका मार दिया। यहाँ पर गुड मूव आया h5। प्रॉब्लम यह है कि आप किंग h5 मार नहीं सकते बिकॉज आफ्टर रुक आफ्टर रुक g2 यहाँ पर रुक h8 जो है वो मेट जो है वो नहीं रुकने वाली है। तो अब क्या करेंगे आप ऊपर अगर आप आने की कोशिश करेंगे, सेम आएगा रुक g2 चेक और आपको फोर्स है, इधर आपको किंग h6 आप जाएंगे तो भी मेट है, आप किंग h5 जाएंगे तो भी मेट है, तो आप ऊपर नहीं आ सकते। तो और आपके पास जाने के लिए आप सोचिए कि चलिए मैं किंग g3 चला जाता हूँ, सो रुक इंटू c3 विद द चेक आ रहा है। तो बहुत हालत जो है वो ख़राब हो गई थी और उनको फाइनली जो है वो जाना पड़ा रुक h3 विद द चेक पड़ा, रुक c3, पॉन भी मरा उनका। और ये जो 3 पॉन थे ये तो डेफिनेटली डैमेज कर लिए थे उन्होंने, ये मार करके पूरा स्ट्रक्चर ख़राब कर लिया था। एंड देन अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर e3, रुक g1, बट ये मैटर ऑफ टेक्निक था, अर्जुन की पोजीशन ऑलरेडी प्लस हो गई थी और उन्होंने लगातार अपने पीसेस को इम्प्रूव किया। किंग को भी मतलब थोड़ा सा ट्रिक्स लगाने की कोशिश की यहाँ पर शांत ने, लेकिन अर्जुन का ये एक और ब्यूटीफुल मूव आया कि भैया आप कहीं नहीं जा सकते, जाओगे तो क्वीन e1 चेक आ रहा है, सो हटना पड़ा। एंड देन अर्जुन धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, एक और पास्ट पॉन निकाला। एंड देन 1 मोमेंट आने के बाद यहाँ पर रियलाइज़ हो गया था सर्गेशन शांत को कि गेम में कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती जो सर्गेशन शांत से हुई ये पोजीशन था, g इंटू f6 जब उन्होंने मारा ये पोजीशन पे शायद उनके दिमाग में विन जैसा कुछ आ गया और मुझे लगता है कि उनसे ये जो चाल मिस हुई इससे बहुत नुकसान हो गया उनको। क्योंकि अगर आप सोचें कि चलो अर्जुन यहाँ पर कुछ और खेल दें, मान लीजिए कि वो चेक वैक दे दें यहाँ पर, तो आप देखिए एक्चुअली में वाइट विन हो रहा है किंग h5 के बाद, तो नेचुरली ऐसा लगता है कि और आप ऐसा भी नहीं खेल सकते, ये मूव भी आप खेलेंगे तो आफ्टर यहाँ पर रुक इंटू e4 का थ्रेट आ रहा है। तो सर्गेशन ने ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के यहाँ पे चाल चली थी, लेकिन जो चाल उनसे मिस हो गई वो थी h5 और उसके बाद गेम जो है वो अर्जुन ले गए। तो अर्जुन की शानदार जीत। लाइव रेटिंग एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, 2777.2 अंक पर अर्जुन पहुँच गए हैं। देखते हैं क्या अर्जुन 2800 पार जाएंगे और शायद अर्जुन पूरी दुनिया के सभी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको एक प्रकार से खुले तौर पे कह रहे हैं कि मुझे इनवाइट कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।